Zero to God Level, Chapter 3147। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। हालांकि ये जिवेन के बेलगाम नरसंहार ने इनर डेमन स्काई की गहराई में अत्याचारी अस्तित्व को तुरंत चिंतित कर दिया। इनर डेमन स्काई फॉर्चून गॉड राजवंश और विदेशी जीवन रूपों के संयुक्त हमले का सामना करने में सक्षम था। स्वाभाविक रूप से यह असंभव था कि इनर डेमन स्काई के पास कोई तुरुप का पत्ता न हो। आंतरिक दानव आकाश की गहराइयों से एक अत्याचारी आभा फैल गई। ये शिवेन के सामने एक सेना आ गई। वहां सभी जातियों के लोग थे और उन सभी के पास भौतिक शरीर थे। वे आंतरिक दानव प्राचीन वानर की तरह नहीं थे जिन्हें जबरन मूर्त रूप दिया गया था। इसके बजाय उनके पास वास्तविक भौतिक शरीर थे। हालांकि उनकी आंखें आश्चर्यजनक राक्षसी रोशनी से चमक उठी। ये वह सेना होनी चाहिए जो उस समय इनर डेमन स्काई के खिलाफ लड़ी थी, लेकिन इनर डेमन स्काई ने इसका फायदा उठाया था। अब वे पूरी तरह से इनर डेमन स्काई के भाड़े के ठगों में बदल गए हैं, उन पर हमला कर रहे हैं और दुश्मन की रेखाओं को तोड़ रहे हैं। ये जिवेन ने अपने सामने सेना को देखा और तुरंत समझ गए। इन आंतरिक राक्षसों को पहले ही ध्यान देना चाहिए था कि महान रोशनी लैंप और ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष की सुरक्षा के साथ ये जिवेन की इच्छा बेहद दृढ़ थी। उसे कोई हिला नहीं सका। इसके अलावा ये जिवेन ने दिल शब्द को संक्षिप्त किया था। इस समय न केवल ये आंतरिक राक्षस ये जिवेन की इच्छा को हिलाने में असमर्थ थे, बल्कि वे स्थिति का लाभ भी उठाएंगे और ये जिवेन का भोजन बन जाएंगे, जिससे हृदय शब्द का संक्षेपण अधिक सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगा। जब ऐसा हुआ तो न केवल वे ये जिवेन को मार नहीं पाएंगे, बल्कि वे ये जिवेन की गति को और भी अधिक उग्र बना देंगे। चूंकि वे ये जिवेन को मानसिक रूप से हिला नहीं सकते थे, इसलिए वे उसे शारीरिक रूप से भी नष्ट कर सकते थे। हालांकि उन्होंने ये जिवेन को कम आंका था। हालांकि वह पैंतियान तियानजुन नहीं था। वह निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ हम लोग निपट सके। ये जिवेन के शरीर से अंतहीन फीनिक्स लपटें निकलने लगी। ये लपटें छोटी छोटी फीनिक्स में बदल गईं और वे सीधे सेना में घुस गईं। एक पल में सेना के कई विशेषज्ञ चिल्लाने लगे क्योंकि वे जलकर राख हो गए। ये जिवेन के स्तर पर सामान्य अस्तित्व, चाहे उनमें से कितने भी हों, बेकार थे। उनसे उन्हें कोई खतरा हो ही नहीं सकता था। अचानक मूल रूप से विस्मयकारी सेना अराजकता में थी। ये जिवेन ने स्थिति का फायदा उठाया और सीधे मैदान में कूद पड़े। उसने एविसी तलवार को अपने हाथ में पकड़ा और उसे बाहर घुमाया। तुरंत हजारों सैनिक मौके पर ही विस्फोट कर खून के धुंध के बादल में बदल गए। उन्हें पुनर्जन्म का मौका भी नहीं मिला। ये जिवेन का फुटवर्क रहस्यमय था और उसकी तरफ आने वाले सभी हमले किसी के द्वारा निर्देशित किए गए लगते थे और सीधे उन्हें दरकिनार कर दिया जाता था। उसके करीब जाना नामुमकिन था। हर कोई देख सकता था कि यह कोई जादुई शक्ति नहीं थी। यह एक तरह का रहस्यमय फुटवर्क ही था। ये जिवेन की चपलता तकनीक पृथ्वी बिखरने वाले स्तर तक पहुंच गई थी, भले ही प्रतिद्वंद्वी के हमले कितने भी घने क्यों न हो। ये जिवेन इत्मीनान से आंगन में टहल रहे थे। उसने सीधे सेना में घुसकर कत्लेआम शुरू कर दिया। उसके चारों ओर सारी जादुई शक्तियां प्रकट हो गईं। हर प्रकार की जादुई शक्ति और मार्शल आर्ट महान दाव के अवतार में बदल गई। वे सीधे प्रकट हुए और नरसंहार शुरू कर दिया। एक पल में ऐसा लगा मानो ये जिवेन का शरीर असंख्य क्लोनों में बदल गया हो। वह बाहर निकला और उन विशेषज्ञों का सिर काट डाला। वह जहां भी गए, उन विशेषज्ञों का एक के बाद एक सिर कलम कर दिया गया। सर्वत्र विलाप और चीखें सुनाई दे रही थी। यहाँ तक कि अगर टीम में कुछ संप्रभु सम्राट भी होते तो भी वे इतने शक्तिशाली ये जिवेन के सामने कुछ नहीं कर सकते थे। इससे पहले कि वे विस्फोट से उड़ गए, वे उसके करीब भी नहीं पहुंच सके। एक बार जब ये लोग हमला कर देते थे तो ये जिवेन व्यक्तिगत रूप से हमला करते थे और उन्हें उड़ा देते थे या मार डालते थे। उसके लिए भले ही वह अंतहीन सेना की गहराई में था, लेकिन थोड़ा सा भी बदलाव नहीं हुआ था। ये धमकियां ऐसी लग रही थी मानो उनकी नजर में इनका कोई अस्तित्व ही न हो। वह नहीं जानता था कि वह कब
से हत्या कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक पल ही बीता हो, बल्कि ऐसा भी लग रहा था जैसे एक सदी बीत गई हो। यह अज्ञात था कि ये ज़िवेन के हाथों कितने विशेषज्ञों की दुखद मृत्यु हो गई थी। ये ज़िवेन के सामने सब कुछ बहुत नाजुक था। यहाँ तक कि संप्रभु सम्राट भी ये ज़िवेन के हमले का विरोध नहीं कर सके। इस सेना में बहुत अधिक अत्याचारी शीर्ष विशेषज्ञ भी नहीं थे। ये ज़िवेन उन संप्रभु सम्राटों से नहीं डरते थे, आंतरिक राक्षस। अगर वे सामने आने की हिम्मत करते तो ये ज़िवेन सीधे उन्हें पकड़ लेते और मार डालते। संप्रभु सम्राट स्तर के आंतरिक राक्षस उसके लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं थे। जब तक स्वर्गीय मास्टर स्तर के आंतरिक राक्षस प्रकट नहीं होते, ये ज़िवेन को सिरदर्द होता। चाहे वह महान प्रकाशमान दीपक हो या ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष, वे आंतरिक राक्षसों के लिए बहुत अधिक अवरोधक थे। अंत में हत्या तब तक जारी रही जब तक कि आंतरिक राक्षस इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। रुकना। सभी दिशाओं से एक तेज गर्जना की आवाज आई। फिर हस्तियों के एक समूह ने ये ज़िवेन को घेर लिया। सेना चुपचाप पीछे हट गई और उनमें से कुछ अराजकता की स्थिति में थे। ये आकृतियां वास्तव में संप्रभु सम्राट थी जिन्होंने आंतरिक राक्षसों को प्राप्त कर लिया था या उनके द्वारा आक्रमण किया गया था। उन्होंने ये ज़िवेन को असहाय रूप से देखा क्योंकि उनके तरीके ये ज़िवेन को कुछ नहीं कर सकते थे। यदि वे गए तो ये संप्रभु सम्राट स्तर के आंतरिक राक्षस मौत को दावत दे रहे होंगे। भौतिक शरीर वाले अन्य संप्रभु सम्राट उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये ज़िवेन भी रुक गए। एवेसी तलवार की नोक से अभी भी खून टपक रहा था। भले ही वह इतने सारे संप्रभु सम्राटों से घिरा हुआ था, फिर भी वह बहुत घबराया नहीं था क्योंकि वह जानता था कि ये संप्रभु सम्राट उसके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं थे। एकमात्र चीज जिससे वह डरता था वह हृदय दानव का पूर्वज था जिसने हृदय दानव स्वर्ग की स्थापना की थी। उस भयानक अस्तित्व को फॉर्चून हेवन लॉर्ड का आंतरिक दानव कहा गया था। बाद में वह फॉर्चून हेवन लॉर्ड से अलग हो गए और अपने दम पर हॉट डेमन हेवन की स्थापना की। उनकी ताकत अथाह थी। उस समय उसने बड़े पैमाने पर फॉर्चून क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए आंतरिक राक्षसों की एक सेना का नेतृत्व किया था। अंत में वह अपने चरम पर फॉर्चून हेवन लॉर्ड द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह हृदय दानव स्वर्ग की स्थापना के लिए अंतहीन शून्य में भाग गया। हालांकि वह पस्त और थका हुआ लग रहा था और जो सेना वह अपने साथ लाया था वह पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। किसी ने भी हृदय दानव स्वर्ग के इस पूर्वज को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। फॉर्चून हेवन लॉर्ड की महान दाव की खेती पूरी होने के बाद केवल हॉट डेमन हेवन के पूर्वज ही फॉर्चून हेवन लॉर्ड के झटके का सामना कर सकते थे। बाकी लोग एक झटका भी नहीं झेल सके। अन्यथा फॉर्चून हेवन लॉर्ड फॉर्चून क्षेत्र में अपना फॉर्चून गॉड राजवंश स्थापित करने में सक्षम नहीं होता, जो विशेषज्ञों से भरा हुआ था। मानव, तुम बहुत दूर चले गए हो। किसी ने भी हृदय दानव स्वर्ग में इस तरह का नरसंहार करने की हिम्मत नहीं की है। हृदय दानव स्वर्ग के एक संप्रभु सम्राट ने अपने क्रोध को दबाते हुए कहा। इस तरह का नरसंहार करने के लिए उन्हें अपनी मांग में मजबूर किया जाना बहुत बड़ा अपमान था। ये भीतर के राक्षस भी लज्जित हुए। यहाँ कभी कोई नहीं आया। मुझे ये क्यों याद है कि पैन तियान ने यहाँ अपने भीतर के राक्षसों को मार डाला था और फिर अजयता के रास्ते पर चल पड़ा था। ये ज़िवेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आप हृदय दानव स्वर्ग के संप्रभु सम्राटों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन पैन तियान का उल्लेख करेगी। वह वास्तव में उनके दिलों पर एक घाव था। विशाल हृदय दानव स्वर्ग ने वास्तव में उसे अपनी इच्छानुसार आने और जाने की अनुमति दी थी। ये बहुत बड़ा अपमान था। पैन तियान से भी अधिक अपमानजनक बात यह थी कि इस व्यक्ति की खेती पैन तियान से कम थी, लेकिन फिर भी वे उसका कुछ नहीं कर सके। वे केवल असहाय होकर देख सकते थे। आप क्या चाहते हैं? किसी ने रुखाई से पूछा। मैं क्या चाहता हूँ? ये बहुत सरल है। मैं केवल एक चीज चाहता हूँ और वह है अपने भीतर के राक्षसों को सौंपना। जब तक मैं उन्हें मारता हूँ मैं तुरंत चला जाऊंगा।
ये जिवेन ने पूरे हृदय दानव स्वर्ग का वध करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। ये बिल्कुल अवास्तविक था। यहाँ तक कि फॉर्च्यून क्रिएशन स्वर्ग का अत्याचारी भगवान भी ऐसा कुछ करने में सक्षम नहीं था। हालांकि वह नहीं जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह ऐसा कुछ करने से घृणा करता था, लेकिन ये साबित हुआ कि यह उतना आसान नहीं था जितना ये जिवेन ने सोचा था। यदि इसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है, तो फॉर्च्यून क्रिएशन के भगवान को पूरी दुनिया को चकनाचूर करने के लिए केवल एक हथेली के प्रहार की आवश्यकता होगी, और हृदय दानव स्वर्ग का अस्तित्व भी नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। हृदय दानव स्वर्ग के कई संप्रभु सम्राट अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके। तो फिर मैं तब तक मारूंगा जब तक तुम्हें लगता है कि यह संभव नहीं है। इसके साथ ही ये जिवेन फिर से हत्या की होड़ में लग गई। उसने सेना पर धावा बोल दिया और नरसंहार शुरू कर दिया। उसके द्वारा प्रति सेकंड हजारों विशेषज्ञ मारे जाते थे। उसके शरीर में कई ड्रैगन नसें थीं और आध्यात्मिक ऊर्जा समुद्र जितनी विशाल थी। उसे पर्याप्त शक्ति न होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह अपनी पूरी ताकत से हमला कर सकता था। रुको, हम आपकी शर्तों से सहमत हैं। इस समय कुछ संप्रभु सम्राट बोलने से खुद को रोक नहीं सके। अंदर ही अंदर वे बेहद उदास थे। कब उन्हें वास्तविक अस्तित्व द्वारा इस हद तक मजबूर किया गया था। इस दृष्टिकोण से उनके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में भयानक रूप से शक्तिशाली था। यह अफसोस की बात थी कि पुराने पूर्वज अभी भी गहरी नींद की स्थिति में थे। अन्यथा अगर उसमें आने की हिम्मत होती तो भी उसे भागने का मौका निश्चित रूप से नहीं मिलता। जैसे ही वह बोला, कुछ आंतरिक राक्षस ये जिवेन के सामने प्रकट हो गए। वे सभी ये जिवेन की तरह दिखते थे और उसके दिल से पैदा हुए थे। वे आंतरिक राक्षस थे जो उसके शरीर से अलग हो गए थे। उनमें से कुछ बहुत तेजी से विकसित हुए थे और कुछ अर्थ सम्राट के स्तर तक भी पहुंच गए थे। हालांकि आंतरिक राक्षस और कृषक अलग अलग थे, फिर भी वे आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। यदि ये जिवेन के पास इन सभी वर्षों में अपने दिमाग को दबाने के लिए मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष नहीं होता, तो ये आंतरिक राक्षस बिल्कुल भी विकसित नहीं हो पाते। अब संप्रभु सम्राटों के स्तर के आंतरिक राक्षस भी प्रकट हो गए थे। फिर भी पिछले कुछ वर्षों में ये जिवेन की तीव्र प्रगति पर भरोसा करते हुए उसके आंतरिक राक्षसों ने भी काफी प्रगति की है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे और स्वतंत्र रूप से विकास नहीं कर सकते थे। ये जिवेन के आंतरिक राक्षस लगातार दहाड़ रहे थे और भागने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि ये जिवेन उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं देगी। उसने मौके पर ही एक सांस छोड़ी और इसे अंतहीन गेंद मेटल ईविल क्यूई में बदल दिया। ये आंतरिक राक्षस तुरंत उड़ गए और उनकी आत्माएं तितर बितर हो गईं। वे इससे अधिक मृत नहीं हो सकते थे। इन आंतरिक राक्षसों को दूर करने के बाद ये जिवेन को अचानक महसूस हुआ कि उसकी आंखें चमक उठी और उसका दिमाग स्पष्ट हो गया। ये स्पष्ट रूप से एक संकेत था कि अवरोध दूर हो गया था और वह अगले स्तर पर आगे बढ़ गया था। उनकी खेती, जो छठे दायरे के शिखर पर अटकी हुई थी, भी इंच इंच टूट रही थी। दायरे की बाधा पर घनी दरारें दिखाई दी जो पहले से ही ढहने के कगार पर थी। वह टूटने ही वाला था। ये जिवेन गुप्त रूप से प्रसन्न था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। उसने बस इतना कहा, चूंकि मैंने उन सभी को मार डाला है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद ये जिवेन प्रकाश की एक गेंद में बदल गई और उस प्राचीन सड़क में गायब हो गई। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।